सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में चौंकाने वाली बात आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साक्ष्यों के साथ इस बात को रखा है। आपने देखा होगा, अक्सर लोग इस बात को कहते आपको मिल जाएंगे कि आर्य विदेशी थे। बाबा साहब की नज़र में एकदम गलत कथन है और इसके सापेक्ष बाबा साहब यहाँ पर प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं, साक्ष्य भी देते हैं। आप देखेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब कहते हैं कि शूद्र भी आर्य ही थे। इस बारे में भी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब क्या कुछ लिखते हैं। यदि आप वास्तव में इस बात से आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आर्य विदेशी थे, ये बात गलत है। अर्थात आर्य विदेशी नहीं थे बल्कि मूल निवासी, भारत के मूल निवासी थे। ये बात अगर बाबा साहब कहते हैं तो बाबा साहब निश्चित तौर पर प्रमाणों के साथ अपनी बात को रखते हैं। कई संगठन, कई लोग इस बात का आंदोलन चला रहे होते हैं कि आर्य विदेश से आए थे और वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। तो आइए इस संबंध में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, एक एक शब्द हूबहू हम आपके समक्ष रखेंगे। प्रमाण के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 का पेज नंबर 308 से लेकर 310 तक हम आपके समक्ष हूबहू रखेंगे और वाणी के माध्यम से साथ ही साथ इस पेज को हूबहू आप चैनल पर देख सकते हैं। एक एक शब्द आप स्वयं भी रीड कर सकते हैं। तो भाषा लिखते हैं कि आर्य कोई प्रजाति नहीं थी, आर्य कुछ व्यक्तियों का एक समूह था। उनको आपस में बांधे रखने का सूत्र एक विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखने में उनका स्वार्थ था, जिसे आर्य संस्कृति कहा जाता है। जो भी व्यक्ति आर्य संस्कृति को स्वीकार कर लेता वह आर्य कहलाता था। चूंकि यह कोई प्रजाति नहीं थी, अतः इसके लिए वर्ण और आकृति का कोई मापदंड नहीं था जिसे आर्य कहा जा सकता। आर्यों में काले रंग और चपटी नाक वाला कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो अपने आप को उनसे भिन्न कहता हो। ये जो तथ्य है, आर्य विदेशी नहीं बल्कि मूल निवासी थे, अब हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाबा लिखते हैं, आर्यों और दस्युओं में विभाजन और परस्पर बैर वर्ण के प्रति पूर्वाग्रह के कारण रहा। यह धारणा वर्ण और अनाज, इन दो शब्दों के गलत अर्थ लगाए जाने के कारण पैदा हुई, जिनका प्रयोग दस्युओं के प्रसंग में किया गया। वर्ण शब्द का अर्थ रंग और अनाज का अर्थ बिना नाक वाला लगाया गया। ये दोनों अर्थ गलत हैं। भाषा कहते हैं कि वर्ण का अर्थ जाति और अनाज को यदि संधि विच्छेद करें अर्थात अन प्लस आस करें पढ़ें तो इसका अर्थ होगा कि मुख्य या आकृति रहित। ये कहना कि आर्यों में वर्ण के प्रति पूर्वाग्रह था जिसके कारण इनकी पृथक सामाजिक स्थिति बनी, कोरी बकवास होगी। अगर कोई ऐसे लोग थे जिनमें वर्ण के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था तो वह आर्य थे, और यह इसलिए था कि इसका कोई प्रमुख वर्ण नहीं था जिसके आधार पर वे अपने को अलग रखते। ये कहना गलत है कि दस्यु प्रजाति के कारण अनार्य थे। दस्यु भारत के आर्यों से पूर्व की कोई आदिम जाति भी नहीं थी। दस्यु आर्य संप्रदाय के सदस्य थे, किंतु उन्हें कुछ ऐसी धारणाओं और आस्थाओं का विरोध करने के कारण आर्य संज्ञा से रहित कर दिया गया, जो आर्य संस्कृति का आवश्यक अंग थी। इस धारणा का कि दस्यु प्रजाति के कारण अनार्य हैं कैसे जन्म हुआ, ये समझना कठिन है। ऋग्वेद में इंद्र कहते हैं कि मैंने कवि नामक व्यक्ति के हितार्थ अपने वज्र से संहार किया है। मैंने सुरक्षा के साधनों का उपयोग कर कूप की सुरक्षा की है। मैंने संरक्षण के साधनों से कूप को बचाया है। मैंने शुष्न के संहार के लिए वज्र का उपयोग किया है। मैंने दस्युओं को आर की संज्ञा से वंचित किया है। ऋग्वेद 10.49 में लिखा है। इंद्र के इस कथन से अधिक सकारात्मक और निश्चित प्रमाण और कोई नहीं हो सकता कि दस्यु आर्य ही थे।
दस्यु यानी कि यहाँ पर असुरों को दस्यु कहा गया। इसके अतिरिक्त एक और प्रमाण अनेक अत्याचारों के कारण इंद्र को दंडित किया जाना भी है। इंद्र को जिन अत्याचारों के कारण दंडित किया गया उनमें से एक यह भी है कि इंद्र ने वृत्र का वध किया था। वृत्र दस्युओं का नायक था। यदि दस्यु आर्य न होते तो इंद्र पर ऐसा आरोप लगाना अकल्पनीय है। ये सोचना भी गलत है, यानी कि दस्यु आर्य ही थे। जो दस्यु लोग थे वो आर्य ही थे और इसलिए आर्य की जब दस्यु की हत्या की गई तो इंद्र पर कड़े आरोप लगाए गए और उन्हें दंडित किया गया। ये सोचना भी गलत है कि आर्य आक्रमणकारियों ने शूद्रों पर विजय प्राप्त की। अक्सर इस बात को लोग कहते हैं कि आर्य लोगों ने आक्रमण किया और शूद्रों पर विजय प्राप्त की। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। बाबा साहब कहते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के निवासियों पर आक्रमण किया था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आर्य भारत के से बाहर से आए और यहाँ के लोगों पर यानी कि यहाँ शूद्रों पर उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ के निवासियों पर, मूल निवासियों पर आक्रमण किया। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये बात बाबा साहब लिखते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए प्रचुर प्रमाण है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। ये बाबा साहब लिखते हैं आर्य भारत के मूल निवासी थे। और अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों और दस्युओं के बीच कभी कोई युद्ध हुआ हो और दस्युओं का शूद्रों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात यह है कि इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि आर्य कोई शक्तिशाली लोग थे जिनके पास पर्याप्त बल था। जो कोई भारत में आर्यों का इतिहास देवों के साथ उनके संबंध के प्रसंग में पढ़ता है उसे उनके उस संबंध का स्मरण हो जाता है जो सामंती युग में सामंत और उनके अधीनों के बीच होते थे। देव सामंत होते थे और आर्य उनके अधीन थे। आर्य लोग जो आहुतियां देते थे उनका स्वरूप कुछ ऐसा ही है जैसे देवों को शुल्क दिया जा रहा। देवों के प्रति आर्यों की अधीनता का कारण यह था कि उनके संरक्षण के बिना वे असुरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार यह कल्पना करना कठिन है कि ऐसे अशक्त लोगों ने शूद्रों पर विजय प्राप्त की थी। अंतिम बात यह है कि शूद्रों के विषय में दो बातें स्पष्ट हैं। इस बात से कोई सहमत नहीं है कि उनका रंग काला और नाक चपटी थी। ना ही किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे आर्यों द्वारा कभी पराजित किए गए या गुलाम बनाए गए थे। आर्यों और दस्युओं को एक ही मानना गलत बात है। वे बराबर के लोग थे किंतु सांस्कृतिक रूप में वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। भाषा बहुत स्पष्ट ढंग से यहाँ पर कहते हैं आर्यों और दस्युओं को एक ही मानना गलत बात है। वे बराबर के लोग थे, आर्य भी और दस्यु भी। दस्यु इस अर्थ में अनार्य थे कि वे अलग हो गए और उन्होंने आर्य संस्कृति का विरोध किया। दूसरी ओर शूद्र आर्य ही थे। शूद्र आर्य ही थे अर्थात वे जीवन की आर्य पद्धति में विश्वास रखते थे। शूद्रों को आर्य स्वीकार किया गया था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में उन्हें आर्य कहा गया है। शूद्रों को आर्य कहा गया मेरे साथियों यहाँ पर। और आर्य का अगर मीनिंग आप इंग्लिश में देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, सुपीरियर होता है। इस बात को ध्यान रखिए मेरे साथियों। आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो अधिष्ठ हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तो वही होंगे जो जिस मकान में रहता है उस मकान का मालिक होगा। अब आप बताइए जो मालिक है वो सर्वश्रेष्ठ है या जो उसमें किराएदार है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। पास हम इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि शूद्र आर्य समुदाय के अभिन्न जन्मजात और सम्मानित सदस्य थे। शूद्र आर्य समुदाय के अभिन्न जन्मजात और सम्मानित सदस्य थे। यह बात यजुर्वेद में उल्लिखित एक स्तुति से पुष्ट हो जाती है जो प्रार्थना के रूप में कही गई है। यह इस प्रकार है, हे ईश्वर हमारे पुरोहितों को वैभव दो, हमारे शासकों को संपन्न करो, वैश्यों और शूद्रों को समृद्ध करो, मुझे समृद्ध करो। वैश्यों और शूद्रों को समृद्ध करने की बात यहाँ पर प्रार्थना में कही गई मेरे साथी। इसका तात्पर्य यह है कि शूद्र भी आर्य थे
इसलिए उनकी समृद्धि की परिकल्पना की गई थी। शूद्र, ये बाद में जो जातिवाद आया, शोषण अत्याचार हुआ, इसकी कहानी अलग से है मेरे साथी। बात यहां पर यह है कि आर्य विदेशी थे या भारत के मूल निवासी हैं। भाषा लिखते हैं कि यह एक उल्लेखनीय प्रार्थना है। उल्लेखनीय इस कारण क्योंकि इससे पता चलता है कि शूद्र आर्य समुदाय का सदस्य होता था और वह उसका सम्मानित अंग था। राजा के राज्य अभिषेक के समय शूद्रों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान आमंत्रित किया जाता था। ये बात महाभारत में दिए गए पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के वर्णन से पुष्ट होती है। शूद्र ने राज तिलक के समय समारोह में भाग लिया था। नीलकंठ नामक एक प्राचीन विद्वान के अनुसार जो राज्य अभिषेक समारोह का वर्णन करते हैं, 4 प्रमुख मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने राजा का अभिषेक किया। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ण के प्रमुखों और छोटी जातियों के प्रमुखों ने भी पवित्र जल से राजा का अभिषेक किया। इसके पश्चात द्विजों ने जय घोष किया। वैदिक युग के पश्चात और मन के पूर्व जनप्रतिनिधियों का एक वर्ग होता था जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा के राज्यारोहण के समय वे विशेष भूमिका निभाते थे। उन्हें रत्नी इसलिए कहा जाता था कि उनके पास रत्न होते थे जो प्रभुता का प्रतीक होता था। राजा को प्रभुता तभी प्राप्त होती थी जब रत्नीगण उसे सत्ता के प्रतीक स्वरूप रत्न भेंट करते थे। वह प्रभुता प्राप्त होने के बाद उपरांत प्रत्येक रत्नी के घर जाता था और उसे उपहार देता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि शूद्र भी एक रत्नी था। प्राचीन समय में शूद्र 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं के सदस्य हुआ करते थे जिन्हें जनपद और पौर कहा जाता था, और वे इन संस्थाओं के सदस्य होने के कारण ब्राह्मण तक से विशेष सम्मान के अधिकारी होते थे। यह निर्विवाद सत्य है कि प्राचीन आर्य समाज में शूद्रों ने उच्च राजनीतिक गौरव प्राप्त किया था। वे राज्य के मंत्री बन सकते थे। महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है। महाभारतकार अपनी स्मृति के आधार पर 37 मंत्रियों की एक सूची का उल्लेख करता है। उसे 4 मंत्री ब्राह्मण, 8 मंत्री क्षत्रिय, 21 मंत्री वैश्य और 3 मंत्री शूद्र तथा 1 मंत्री शुद्ध था। हालांकि शूद्रों का प्रतिनिधित्व यहां कम था, मात्र 3 मंत्री थे, जबकि वैश्य यहां पर 21 मंत्री थे और 8 मंत्री क्षत्रिय थे, जबकि 4 मंत्री ब्राह्मण थे। तो साथियों, आज का अंबेडकर संदेश, जो प्रश्न, जो जिज्ञासा लेकर हम प्रारंभ किया था हमने, वो जिज्ञासा निश्चित तौर पर आपकी शांत हो गई होगी। प्रमाण के तौर पर हमने हुबहू इस किताब के उस प्रश्न को, उन शब्दों को हमने आपके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है इसी चैनल के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर आप इस बात से सेटिस्फाइड अवश्य होंगे। और आज का ये चूंकि अंबेडकर संदेश बेहद ऐतिहासिक है, चौंकाने वाले तथ्य हैं जो अब तक हम सुनते आए, समझते आए, उनसे विपरीत आपने आज महसूस किया होगा। लेकिन चूंकि बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से एक एक शब्द इस तरह से है, आपके पास अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 है तो आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। पेज नंबर 308 और 309 पर हुबहू इसी तरह जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, सेम टू सेम यहाँ पर आप स्वयं भी देख सकते हैं। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश अगर आपको ऐतिहासिक लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा समस्त अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी साथियों को। और इसी अनुरोध और निवेदन के साथ चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं।
आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।